वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा विभाग ने राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। जो ऑलरेडी सेवा में है, मतलब जो ऑलरेडी वर्किंग है, या फिर जिनको पता है उनको तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे एस्पायरेंट भी होंगे जिनको पता नहीं है कि क्या होता है। तो देखिए, राजभाषा विभाग जो है हर साल एक कैलेंडर निकालता है कि हमें इस ईयर में ये जो टारगेट है वो पूरे करने हैं, वो राजभाषा की प्रगति के लिए। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे, साथ में ऐसे लोग हैं जो हिंदी ट्रांसलेटर या फिर हिंदी राजभाषा अधिकारी जो होता है IBPS कंडक्ट कराता है, तो उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इंटरव्यू में यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वार्षिक कार्यक्रम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसी को हम लेके आए हैं आपके सामने, और देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2025 से 26। और इस बार थोड़ा लेट हो गए हैं निकालते निकालते। तो यहाँ पे विषय सूची है, कंटेंट्स है, इसके बारे में तो जानने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन जल्दी से चलते और देखते क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्राक्तन की बात करें, फॉरवर्ड जो होता है ये भाई देखो 18 जनवरी 1968 को संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित एक राजभाषा संकल्प में यह व्यक्त किया गया है कि ये ऐसे ऐसे हमें ये जो राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम बनाना है, और उसकी प्रगति के लिए हम अपने कुछ टारगेट्स रखेंगे हिंदी में काम करने के लिए। क्षेत्रों की बात करें तो भाई देखो यहाँ पे बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये राज्य आते हैं यहाँ पे कै क्षेत्र में, ए रीजन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि यह स्टेट जो कौन से रीजन में कौन से रीजन में आता है। ठीक है, सॉरी क्या बोलना है। आगे बात करें अगर यूटीज़ की, तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार ये एक ही चीज़ है भाई, कई बार लोग इसको दो समझ लेते हैं, तो ये दो चीज़ें भी यहाँ पे आती हैं यूटी की बात करें तो। और दूसरे स्टेट्स जो आते हैं दूसरे रीजन में यानी कि बी में कै क्षेत्र की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा व नगर हवेली, ये चारों चीज़ें एक ही है। दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो दो यहाँ पे यूटी है, चंडीगढ़ और दमन दीव और दादरा व नगर हवेली, और बाकी तीन राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। बाकी जो बच गए आपके वो आएंगे गए क्षेत्र में, तो बहुत सारे हो जाएंगे, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। 28 और 8 का आंकड़ा जो है। अब आगे बात करें, नंबर 3 पे कहते हैं कि भाई देखो, सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, किंतु अभी भी काफ़ी काम अंग्रेजी में हो रहा है। नो डाउट, ऐसा तो हर साल लिखा ही आता है, और भाई काम तो इतना होता ही रहेगा। नंबर 4 पे बात करें तो ये कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल तथा प्रेरणादायक नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने निम्नलिखित ई-लर्निंग कार्यकलापों की शुरुआत की है। नो डाउट यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन जब से ये सरकार आई है 2014 से, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा है कि हिंदी पर जोर दिया है बिल्कुल। आगे बात करें राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण संस्थान की, तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो है CHTI, उसने आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई प्रशिक्षण के माध्यम से भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकन, हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है। और क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों ने आवश्यकता अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्मों ई निरीक्षण के माध्यम से भी वर्चुअल निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया है। ई बैठकें भी की जाती हैं, और आगे ई पत्रिका जो है वो राजभाषा विभाग पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, वो भी होती है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए क्या है, 14-15 सितंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह 2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो भाई अब तक के आपके पास ये आएगा कि 2024 तक के कितने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुए, तो 4 हुए थे। आगे फिर कहते हैं, इस वर्ष हिंदी दिवस समारोह बहुत विशेष रहा क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य की कई बार स्पेलिंग पूछ ली जाती है कई एग्जाम्स में। राजभाषा विभाग द्वारा इसे राजभाषा हीरक जयंती के रूप में मनाया गया। तो कई सारे प्रश्न यहाँ से निकल सकते हैं, राजभाषा हीरक जयंती कब हुई, और कई लोग मानते हैं कि भाई 24 सितंबर 1950 से हिंदी मानी जाती है, या फिर कई लोग 47 मान लेते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखो, 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। आगे चलते हैं, और अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे अच्छे शब्द है, मंचासीन का तो पता ही होगा आपको, कर्णप्रिय, स्वस्ति, वाचन, मंत्रोच्चार किया, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन इनमें आपको एक चीज़ साफ साफ सबसे पहले वही दिख रही होगी जो हमें रेड सबसे जल्दी दिखता है, तो चिन्ह यहाँ पे देखो, इसकी स्पेलिंग क्या है भाई, इतनी जल्दी क्या थी कि आप मतलब कोई भी बंदा उठा के पढ़ सकता है जिसको हिंदी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो मतलब
कहने का ये है कि किसी और सर्विस से जुड़ा है तो उसके ऊपर एक बहुत ख़राब इंप्रेशन जाएगा। राजभाषा विभाग भाई कम से कम यार वेटिंग तो कर लो, खुद से तो कर ही सकते हो। तो ये क्या ही है, क्या स्पेलिंग, तो ये मतलब इतनी छोटी सी मिस्टेक है, पता नहीं क्यों। उसके बाद देखो पश्चात लिखा हुआ है, पश्चात आएगा यार। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक आप करते हो तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता यहाँ पे। आगे फिर कर कमलों से हीरक जयंती समारोह के रूप में सिक्का एवं डाक टिकट का लोकार्पण किया। तो हीरक जयंती स्मारक के रूप में एक सिक्का इन्होंने चलाया, ये जनरल नॉलेज भी है। और 75 का इन्होंने सिक्का चलाया, और डाक टिकट का भी ये लोकार्पण किया, उस पर भी हीरक जयंती आपकी मनाई जा रही है राजभाषा की। और भारतीय भाषा अनुभाग का भी शुभारंभ किया गया, इसके बारे में आगे जानेंगे कि ये विभाग क्या करेगा, अनुभाग सॉरी, सेक्शन इसे हम कहते हैं। और मुख्य सोपान के रूप में देखो कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कई सारे शब्द यहाँ से निकल के आते हैं। कई बार हो सकता है कि आपको ऐसा मौका मिले कि आप किसी की रिटायरमेंट पे कोई स्पीच तैयार कर रहे हो, तो ऐसी ऐसी शब्दावली जो है वो आपको आनी चाहिए। आगे उसके अपने उद्बोधन में तो बहुत अच्छे शब्द हैं यहाँ पे। और फिर से आपको दिख गया होगा महत्वपूर्ण की स्पेलिंग बड़ी खतरनाक लग रही है यहाँ पे। और आगे जो मेन चीज़ है, उन्होंने विशेष रूप से डिजिटल शब्दकोश हिंदी शब्द सिंधु की उपयोगिता के बारे में अपने विचार रखते हुए अगले 5 वर्षों में यानी कि 2029 तक इसे विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश बनाने का आह्वान किया। तो बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो। शुभकामनाएं की स्पेलिंग कई बार गलत कर देते हैं, तो आप देख लो एक बार। हाँ हाँ, और यहाँ पे श्री शाह जी आप देख सकते हो, माननीय गृह मंत्री को श्री शाह जी ऐसे लिखना क्या ये ठीक है? कमेंट में ज़रूर बताएं आप। और उपसभापति तो यहाँ पे हो सकता है शायद इकट्ठा लिखा जा सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा अलग अलग आना चाहिए उपसभापति, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। आगे भागीदारी की स्पेलिंग देख लो, कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, भाई प्रदान की या प्रदान की, आप कमेंट में आप ही बताओ यार, कौन कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक है देखो ये छोटे से पैसेज में ही, हद कर रखी है एकदम। आगे चलते हैं, आगे कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बाकी आप एक बार इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। अब भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ कब किया? इसी प्रकार 14 सितंबर 2024 को अमित शाह ने किया था। और ये अनुभाग जो एक आगे इन्होंने बताया कि हिंदी शब्द सिंधु जो है, इसमें खोज परक सर्चेबल का हिंदी है, तो बहुत ही मतलब अच्छे शब्द ऐसे होते हैं। और जो हिंदी शब्द सिंधु है पूर्णतः डिजिटल वेब आधारित होगा। इसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो निर्धारित मानकीकृत वर्तनी के अनुसार तैयार किया जा रहा है, उसमें भी शायद एक दो कहीं पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिलेंगी, जो कि बिल्कुल भी मतलब गुंजाइश नहीं है ऐसी पुस्तकों में गलतियां करने की। इसमें बोलकर शब्द खोजने की क्षमता सहित कई आधुनिक फीचर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। IBPS SO की बात करें तो भैया वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट हमने किया हुआ है। कंठस्थ 2.0 की बात करें तो अनुवाद सारथी इसको हम कहते हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन अर्थात मशीनी अनुवाद यहाँ पे होता है। स्मार्ट चैटबॉट भी इसमें है, वॉइस टाइपिंग भी होती है। अब देखो भारतीय भाषा अनुभाग क्या करेगा, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आएंगे, नो डाउट IBPS में पूछे जाने की पूरी संभावना है। किसी और एग्जाम में भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे ही कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए भारतीय भाषा अनुभाग है जो, उसकी स्थापना इस विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका शुभारंभ 14 सितंबर मतलब 14-15 सितंबर को 2024 में भारत मंडपम नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह 2024 चतुर्थ अखिल भारतीय भाषा राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। तो स्थापना किए जाने का प्रयोजन एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पत्राचार राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज में भी हो सके। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची की 15 भारतीय भाषाओं में, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी भारतीय भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, टोटल 22 है, तो इसमें से 15 भारतीय भाषाएं हैं, बाकी विदेशी है। और अनुवाद की सार्वभौमिक व्यवस्था विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित बिंदु विशेष रूप से विचारणीय है। ये थोड़ी फॉर्मेलिटी तो क्या कहें, ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। और संसदीय राजभाषा समिति ने 9 खंडों पर राष्ट्रपति के आदेश जो है जारी हुए हैं, तो ये चीज़ें आप एक बार याद कर लो। राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने या परीक्षाओं में न बैठने वाले मामलों में कड़ाई बरती जाए। क्या होता है ना, कई बार जैसे
अपना 14-15 सितंबर वाला ही सिस्टम मान लो, और भी कई सारे आते हैं, अभी भी आ रहा है, 26 जून का भी आ रहा है, फर्स्ट वीक जुलाई में भी आ रहा है। तो इनमें क्या होता है ना, लोग जाते हैं, मान लो जैसे हमने करा दिया भाई कोलकाता में कोई हावड़ा ब्रिज देखने चला जाएगा, कोई किसी वैली में चला जाएगा, कोई कहीं पे चला जाएगा, कोई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। आपको सरकार उस दिन का मतलब पूरा आपको TADA सब कुछ दे रही है, तो हिंदी के क्षेत्र से जुड़े होने के बावजूद अगर आप ऐसी नमक हरामी, नमक हलाली, जो भी आप कहें, ऐसा कुछ करते हैं तो भाई वो बहुत गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और आगे अब चलते हैं तो क ख ग क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्यतः हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन होता है, एक हिंदी तिमाही बैठक भी होती है। कार्यालय अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियां हिंदी माध्यम में आयोजित करें। पखवाड़े की बात करें तो भाई कई सारी प्रतियोगिताएं होती है, तो जो पुरस्कार जीतते हैं वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उनसे अधिकाधिक कार्यक्रम जो कामकाज है वो हिंदी से कराओ आप, ठीक है। समय समय पर राजभाषा संबंधी निरीक्षण राजभाषा विभाग के अधिकारियों के साथ किया जाए। आगे चलें तो अब आता है आपका नराकास की बात करें तो नराकास वालों के लिए संदेश है, इनकी हर साल में 2 बैठकें होती हैं, और जो अपना आपका ऑफिस का हेड होता है उसका इसमें प्रेजेंट होना इन बैठकों में बहुत ज़रूरी होता है। अब तक देखो कुल 537 नराकास गठन इनका हो चुका है, गठित की जा चुकी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपने देश में कुल कितनी नराकास हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे तिमाही प्रगति रिपोर्ट जो है 30 दिन के अंदर भेजी जाए। वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 30 जून तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाए, और ये ऑनलाइन ही होती है। अंग्रेजी समाचार पत्रों में जब भी आप अपना एडवर्टीजमेंट डालें तो अपना एक सर्कुलर हिंदी में जो है वो जारी कर दें वेबसाइट पे, और उसका लिंक भी दिया जाए। कहीं पे भी किसी भी अखबार में दे रहे हैं, पत्रिका में दे रहे हैं, कहीं पे भी दे रहे हैं। सुनिश्चित किया जाए कि सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड है। ये आप IT वालों से बोल के, आपके वहाँ पे जो भी IT का काम करता है उनसे ये अपना इंस्टॉल करवा लो, नहीं तो खुद भी आप कर सकते हो पेन ड्राइव वगैरह लगा के। और सुनिश्चित किया जाए कि अनुवाद कार्य से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी राजभाषा विभाग द्वारा विकसित कराए गए कंठस्थ सॉफ्टवेयर का अधिकाधिक प्रयोग करें, और इसमें अपना फीड करते रहें अपना जो भी आप ये करते हैं। और लीला राजभाषा प्रवाह है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और आगे फिर ये बताते हैं कि वर्तमान में 5 देशों में मॉरिशस, पोर्ट लुई, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, फिजी तथा सिंगापुर में नराकास गठित है। तो विदेशों की बात करें तो 5 देशों में यहाँ पे नराकास गठित है। चलिए जी, अब आगे आते हैं अपने वार्षिक कार्यक्रम पे जल्दी से। राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश है, ये आप राजभाषा की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। IBPS की तैयारी की है तो वहाँ से भी आपने याद किया ही होगा। अब यहाँ पे देखो जांच बिंदु है, जांच, इसको पढ़ के मतलब आप देख सकते हो कैसे साउंड कर रहा है, जांच बिंदु। जांच बिंदु है या जांच बिंदु है यार, मतलब कैसी कैसी स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है। केंद्रीय हिंदी समिति की बात करें तो भैया 31 बैठकें इसकी हो चुकी है। सुझाव क्या क्या आए हैं देखो, सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना, देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना, दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से अच्छे शब्दों को खोजकर हिंदी भाषा में जोड़ना, हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना, जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में बाधक नहीं सहायक हो। तो भाषा कुल मिला के यही है कि थोड़ी सरल सहज बनानी है, इजी हमें बनानी है। साक्षात्कार मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए, लेकिन कई बार होता है कि भैया IBPS के इंटरव्यू में ही इंग्लिश में बात करने लगते हैं, और वहाँ पे आपको ये मतलब अधिकारी इसको आप मान नहीं सकते कि भैया नहीं मुझे तो हिंदी में पूछो। तो ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कई चीज़ें होती है कि भाई सिर्फ पेपर में ही चलती है। कई कई क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्पावधि का हो दीर्घावधि का हो सामान्यतः हिंदी माध्यम से ही होना चाहिए। गैर क्षेत्र की बात करें तो भैया सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाए, और जो भी बंदा कहे मुझे इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में दो, हिंदी में कहे तो हिंदी में दो, वो उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। लीला राजभाषा के माध्यम से अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा है। तो ये लीला से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। टोटल 15 लैंग्वेज हैं, और यहाँ पे यही लिखते हैं कि अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाएं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करें तो कार्यशाला की न्यूनतम अवधि 1 कार्य दिवस की हो, ज़्यादा भी आप कर सकते हो। और कार्यशाला में देखो न्यूनतम 2 तिमाही समय जो है वो
संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगा जाए। ये नहीं कि आप उनको पढ़ाते रहो, कुछ कुछ कराते रहो, नहीं, उनको थ्योरी पढ़ाने का नहीं, प्रैक्टिकल उनसे कराओ। मतलब आप 3 घंटे की कर रहे हो तो भैया अपना 2 घंटे उनका प्रैक्टिस कराओ हिंदी में। आगे कहते हैं कि केंद्र सरकार के कार्यालयों की मांग है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसके माध्यम से भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकन, हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पत्रिका पुस्तकालय है, यहाँ पे भी बहुत सारे आपको 13-14 हज़ार वाक्य मिल जाते हैं। और हिंदी में वेबसाइट अपनी होनी चाहिए, आपकी बाइलिंगुअल होनी चाहिए। और नंबर 27 पे लिखते हैं, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए 5 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाया जाता है। और राजभाषा गौरव पुरस्कार के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ो, किस किस को मिलता है, कैसे मिलता है। कीर्ति पुरस्कार जो कार्यालयों को मिलता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सरल वाक्य कोश है, ये आप देख सकते हो वहाँ पे राजभाषा की वेबसाइट पे। हिंदी तर मतलब जो आपके स्टेट है, जो नॉन हिंदी है, हिंदी तर का मतलब नॉन हिंदी जो है, गैर क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ पे आपका जो भी साइन बोर्ड है, जो भी नेम प्लेट है, जो चीज़ें भी हैं, वो सारी की सारी क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी इस क्रम में होनी चाहिए। अगर लेफ़्ट टू राइट है तो ऐसे चलेगा, ऊपर से नीचे तो फिर ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो अगर कई बार वो रिटर्न में मांग लेते हैं, आप इसका भी दे सकते हो, और इसके लिए अलग से भी ऑर्डर है, वो भी आप उनको ढूंढ के दे सकते हो। अब हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम, जो कि हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखो भाई, कुछ इन्होंने इस बार चेंज कर दिए। चेंज क्या किए, 5-5% कई चीज़ों में इन्होंने बढ़ा दिया है। कैसे, अगर गै क्षेत्र में कोई भी पत्र जाएगा, वो पहले 65% था, लेकिन अब 70 हो गया। ख से गै में जाएगा तो भैया पहले वो 55 था, अब 60 हो गया है। गै से गै में जाएगा तो पहले 55 था, अब 60 हो गया है, ठीक है। ऐसे हिंदी में टिप्पण है, 75 था, 80 हो गया। कै क्षेत्र में, गै क्षेत्र में 50 था, 55 हो गया। यहाँ पे 30 था, 35 हो गया। तो 5-5 का जो हमने ब्लू यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, तो 5-5% इनमें इंक्रीज हुआ है, बाकी सेम है। ऐसे ही नंबर 6 में भी 5-5% इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ऐसे ही नंबर 13 के 1 में हुआ है, 25% पहले था, आपको जो वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, अरे इंस्पेक्शन जो होता है, निरीक्षण, तो 25% था, वो 30 कर दिया है। और बाकी अंग्रेजी और हिंदी की बात आए या फिर बाइलिंगुअल की बात आए, द्विभाषी की बात आए, तो वो सारी चीज़ें 100% होंगी, याद करने का जो तरीका है। अब आगे चलते हैं लास्ट वाले पेज पे। भाई जूम आउट मत हो, जूम इन हो थोड़ा। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे 5-5% कर दिया है। पहले 40-30-20 था, अब ये 45-35-25 हो गया है कै गए क्षेत्र में। अब लास्ट वाले पेज पे चलें तो विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालय जो है, उनके लिए कार्यक्रम क्या है भाई, इसमें नो चेंज है, जो पहले था वही अब है। तो बस यही था आपका। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, या फिर राजभाषा की वेबसाइट पे जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम की। कौन कौन सी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो आपने देख ली होंगी। और यहाँ पे कुछ त्रुटियाँ भी देखने को मिली, वर्तनीय अशुद्धियाँ देखने को मिली, जो कि बिल्कुल भी क्या ही बताएं, मतलब टोलरेट हम उनको नहीं कर सकते। खैर, इस वीडियो में इतना ही है। किसी और वीडियो में देखते हैं, कोई ऐसी खास जानकारी आपके लिए लाएं, प्रस्तुत करें।